हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू अवेयर नेक्स्ट। आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया हूँ। वीडियो दो पार्ट में है। फर्स्ट हाफ में इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में एक क्विज सेशन होगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। करंट के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं और अभी टोटल यूएन मेंबर कंट्रीज़ 193 हैं। इससे रिलेटेड और फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूएन के टायरी ली हैं जो कि नॉर्वे से थे। सेवन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान घाना से थे और ये फर्स्ट अफ्रीकन भी थे। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि फर्स्ट अफ्रीकन कौन थे तो वो थे कोफी अन्नान। और वो सेवन्थ थे। और एट्थ सेक्रेटरी जनरल पान की मून साउथ कोरिया से थे और ये फर्स्ट एशियन थे, फर्स्ट एशियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। और जो एंटोनियो गुटेरेस थे ये नाइन्थ, अभी करंट के 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब फाउंडिंग मेंबर्स देख लेते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स टोटल 51 थे, जिसमें इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर का पार्ट था। और लास्ट मेंबर कंट्री जो ज्वाइन किया है यूएन वो है साउथ सुडान। यूएन के परमानेंट मेंबर इंडियन जो कि टीएस त्रिमूर्ति है और उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है वैसे ही अमेरिका की नासा है। इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 को होता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है। प्रेजेंट के प्रेसिडेंट बिल नेल्सन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रस एडहनन इसके डायरेक्टर जनरल हैं और ये इथोपिया देश से हैं। ये इथोपिया के हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद ये WHO के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। और टोटल मेंबर कंट्रीज़ 194 है। नेशन है ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका फॉर्मेशन 2009 में होता है। इसको चेयर होस्ट कंट्री करती है। जिस कंट्री में समिट होती है उस कंट्री का हेड इसे चेयर करता है। रिलेटेड और फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट केवी कामत थे जो कि इंडियन थे। और अभी प्रेजेंट में मार्कस पेड्रो ट्रोजो जो कि चाइना देश से। और इसका 12th समिट जो कि रसिया में 2020 में हुआ था जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। और इसका 13th समिट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो इंडिया में होने वाला है 2021 में। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1995 में होता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल NO इलवाना है। इसका टोटल मेंबर कंट्रीज़ 164 है। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसका फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका हेडक्वार्टर रोम जो कि इटली की राजधानी है। इसके प्रेसिडेंट क्यू टोम्यू है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं G20 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मेशन 1999 को होता है। इससे रिलेटेड और फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके टोटल 19 कंट्रीज़ प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको देश के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके टोटल मेंबर कंट्री 19 है जो कि USA, मैक्सिको, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया। ये तीनों नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, ये एशिया है
ये यूरोप है, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया और 19 साउथ अफ्रीका और एक प्लस यूरोपियन यूनियन, टोटल 20 मेंबर्स। समिट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 15 समिट जो सऊदी अरेबिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था, 16 समिट इटली में 2021 में होने वाला है, 17 समिट इंडोनेशिया में 2022 में होने वाला है, 18 समिट इंडिया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है 23 में होगा और 19 समिट ब्राज़ील में 24 में होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1944 में होता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके प्रेजेंट के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनुशुला कांत है जो कि इंडियन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसे कि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देती है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोई भी देश को एक शॉर्ट टर्म लोन देती है और इसका फॉर्मेशन 27 जुलाई 1945 को होता है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, चीफ इकोनॉमिक्स गीता गोपीनाथ। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ 190 हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फॉर्मेशन 1985 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है और इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसका सेक्रेटरी जनरल ER वीराकुन और इसके टोटल 8 मेंबर हैं जो कि हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फॉर्मेशन 1997 में होता है और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसके टोटल 7 मेंबर हैं जो कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका है। अब देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 11 दिसंबर 1946 और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है और इसके प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हेनरिटा H. फोर्ड। फ्रेंड्स, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ उससे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं जो कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को होता है और इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और इसके डायरेक्टर जनरल एंड्रे एजोले हैं। इसका डायरेक्टर जनरल एंड्रे एजोले हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का फॉर्मेशन 1863 में होता है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेजेंट के प्रेसिडेंट पीटर मॉरर है और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 बार नोबेल पीस प्राइज जीती है, 1917, 1944, 1963। ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेलवे से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के तरफ। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका फॉर्मेशन 16 दिसंबर 1966 को होता है और इसका हेडक्वार्टर मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है और इसके प्रेसिडेंट मत्सुगा ओसाकावा होते हैं और इसके टोटल मेंबर 68 कंट्रीज़। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं जो कि IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है
और इसके प्रेजेंट के प्रेसिडेंट थॉमस बैच। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। समर ओलंपिक्स जो कि 2020 में टोक्यो में, लेकिन कोरोना के चलते ये 2021 में होगा। पेरिस में 2024 में होने वाला है, और लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में होने वाला है 2028 में, और विंटर ओलंपिक्स 2022 में बीजिंग चाइना में होने वाला है, और 2026 में मिलान जो कि इटली की एक सिटी है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फॉर्मेशन 1909 में होता है और इसका हेडक्वार्टर दुबई 2005 से है, और इससे पहले 1909 से 2005 तक लंदन में था। और इसके करंट के चेयरमैन ग्रेग बार्ले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं, और CEO मनु शावे हैं जो कि इंडियन है। देख लेते हैं मेंस वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है 2023 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है। वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड में होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप मेंस जो कि 2021 में इंडिया में होने वाला है, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, और वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड में होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 2001 में होता है और इसका हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंस SCO। इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर नोरोवो हैं और इसके टोटल 8 मेंबर हैं। इसका समिट जो कि 2020 में रशिया में हुआ था और 2021 में तजाकिस्तान में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका फॉर्मेशन 1961 को, और इसका हेडक्वार्टर लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। इसके प्रेसिडेंट एंजस कालमार्ड। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसका फॉर्मेशन 1904 में होता है। ज्यूरिख शहर में, स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है ज्यूरिख। इसके टोटल मेंबर 211 कंट्रीज़ इसके टोटल मेंबर हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस वर्ल्ड कप 2022 में कतर में होने वाला है, और 2026 में USA, कनाडा, मैक्सिको तीनों मिलके होस्ट करेंगे। वुमेंस वर्ल्ड कप जो कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन 2016 में चाइना की राजधानी बीजिंग में होता है, और इसके प्रेजेंट के प्रेसिडेंट जिन लियू क्विन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 1919 में होता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल गाय राइडर है। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ 187 है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका फॉर्मेशन 1972 में होता है। इसका हेडक्वार्टर केनिया की राजधानी नैरोबी में है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एडसन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर चलते हैं फ्रेंड, IAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1947 को होता है, और इसका हेडक्वार्टर कनाडा की सिटी मॉन्ट्रियल में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल फैंग लियू हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है, और इसके सेक्रेटरी जनरल जोस एंजल गुरिया हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका फॉर्मेशन
1993 और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होता है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर डेनियल एरिक्सन यूरोपियन यूनियन। इसका फॉर्मेशन 1993 में होता है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। इसके टोटल 28 मेंबर थे, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाता है और टोटल 27 मेंबर ही बचते हैं। और लास्ट कंट्री जो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था वह है क्रोएशिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका फॉर्मेशन 1957 को होता है और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इसके टोटल 174 मेंबर कंट्रीज़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को होता है। जिस दिन यूएनओ की स्थापना हुई थी उसी दिन सिक्योरिटी काउंसिल की भी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर यूएसए न्यूयॉर्क में है और इसके टोटल 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। टोटल 15 मेंबर्स हैं और इंडिया अभी तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है और नॉन परमानेंट मेंबर का ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1923 को होता है। इसका हेडक्वार्टर लियोन जो कि फ्रांस की एक शहर है। इसके टोटल मेंबर्स 194 हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। इसका फॉर्मेशन 26 जून 1945 को होता है। इसका हेडक्वार्टर द हेग जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। इसके टोटल नंबर ऑफ जज 15 होते हैं। इन जजों का ड्यूरेशन 9 इयर्स का होता है और जो अभी इंडियन जज हैं वह है दलबीर भंडारी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जस्टिस दलबीर भंडारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका फॉर्मेशन 1960 में होता है जो कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद बारकी नारो है और इसके टोटल 13 मेंबर हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फॉर्मेशन 1967 में होता है। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसके प्रेसिडेंट जिम जॉक हुई और टोटल इसके 10 मेंबर कंट्रीज़। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फॉर्मेशन 1989 को होता है। इसका हेडक्वार्टर किंग्सटाउन सिंगापुर में है और इसके टोटल 21 मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन है G7 ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज़। इसे एलीट ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रुप में सारे देश डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इसका फॉर्मेशन 1975 को होता है। इसके टोटल 7 मेंबर हैं जो कि USA, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान और UK है, यूनाइटेड किंगडम। इसका समिट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 46 समिट जो कि USA में होने वाला था 2020 में, ये कोरोना के चलते कैंसिल हो गया। 27 समिट जो कि 2021 UK में होने वाला है और इसमें इंडिया भी इनवाइटेड है। 40th समिट 2022 में जर्मनी में होगा। 49 समिट 2023 में जापान में होगा और 50th समिट 2024 में इटली में होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन की ओर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1950 को होता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड की शहर जिनेवा में है। इसके प्रेसिडेंट पिट्री तलास OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका फॉर्मेशन 1969 को। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया की कैपिटल जिद्दा में है और इसके टोटल 57 मेंबर हैं। इनका अपना एक बैंक भी है जो कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1975 को होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
इसका फॉर्मेशन 1964 को जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होता है और इसके प्रेसिडेंट इज़ाबेल डुरांट WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका फॉर्मेशन 1961 और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड की सिटी ग्लैंड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है AU अफ्रीकन यूनियन। इसका फॉर्मेशन 2002 में होता है और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है और इसके टोटल मेंबर 55 है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1967 में और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड की जिनेवा में। इसके प्रेजेंट के प्रेसिडेंट डैरेन टैंग हैं। में तब फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर जो कि है क्विज सेशन। इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ह्यूमन राइट ग्रुप? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल, UNHRC। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये सारे इन्वायरमेंट के इशू उठाती है और ये एमनेस्टी, एंटी स्लेवरी और UNHRC ह्यूमन राइट के इशू वर्ल्ड में उठाती है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ग्रीन पीस डील्स विथ एनवायरनमेंट इशू और UNHRC का है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल और इसका फॉर्मेशन 1993 में होता है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। When was the League of Nations formed? 1919, 1920, 1945, 1918। तो इसका आंसर होगा 1920। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड। वर्ल्ड वार 1 जो 1914 से लेके 18 के बीच में चलता है, इसमें मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इसके बाद पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस होता है 1919 में और लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन होता है 1920 में और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और इसका मेन एम होता है टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, कि आगे चल के कभी विश्व युद्ध ना हो, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से 45 के बीच में चलता है। और किसी भी युद्ध में पहली बार एटम बम का प्रयोग किया जाता है जो कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को गिराया जाता है और उस बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी में जो गिराया जाता है उसका नाम फैट मैन होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मेन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनए? यूएनए के कितने मेन प्रिंसिपल ऑर्गन हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर होगा 6। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, पर टोटल मेन 6 ऑर्गन है यूएनए को। जनरल असेंबली, UN सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, प्रेसिप काउंसिल, ICJ। जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं, जितने UN के मेंबर्स हैं उतने जनरल असेंबली के मेंबर हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के टोटल 54 मेंबर हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर है जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के टोटल 15 मेंबर हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द कंट्री हैव नो वीटो पावर इन चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैव नो वीटो पावर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल? रशिया, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी। तो इसका आंसर होगा D, जर्मनी। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। कोई भी रेजोल्यूशन अगर टेबल होता है UN सिक्योरिटी काउंसिल में और टोटल परमानेंट मेंबर 5 हैं, उन्हें P5 भी कहा जाता है, जो कि USA, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना। अगर कोई भी देश कोई भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में लाता है और इन 5 मेंबर्स में से किसी एक ने भी उस रेजोल्यूशन, उस प्रस्ताव का विरोध करता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? पेरिस, बर्लिन,
लंदन, रोम। तो इसका आंसर होगा रोम, जो कि इटली की राजधानी है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जिनका लास्ट वर्ड ओ से होता है उनका हेडक्वार्टर ज़्यादातर जेनेवा में होता है, एक्सेप्ट FAO। केवल FAO है जिनका हेडक्वार्टर रोम में है। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO, WMO, WHO, इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इन विच ईयर ओलंपिक गेम स्टार्टेड? 1896, 1894, 1898, 1899। तो इसका आंसर होगा 1896 और ये होती है एथेंस, ग्रीस की राजधानी में। और इसका ओलंपिक का फॉर्मेशन होता है 1984 में। अगर कोई पूछे फॉर्मेशन कब होता है तो 1894, और गेम्स पहला कहाँ होता है? एथेंस में। और कब होता है? 1896 में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? इसका ऑप्शन है बीजिंग, शंघाई, न्यू दिल्ली, केप टाउन। तो इसका आंसर होगा A, बीजिंग। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन? क्वींसटाउन, मनीला, कैनबेरा, बैंकॉक। तो इसका आंसर होगा क्वींसटाउन, जो कि सिंगापुर में है। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज 21 है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कॉमनवेल्थ गेम? 70, 65, 71, 80। तो इसका आंसर होगा 71। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका फॉर्मेशन 1932 को होता है और इसका हेडक्वार्टर लंदन, इंग्लैंड में है। और 2022 में बर्लिन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, ज्यूरिक, बर्न, पेरिस। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, जो कि USA में। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क? सार्क में कितने मेंबर्स हैं? 11, 8, 13, 10। तो इसका आंसर होगा 8। और टोटल इसके 8 मेंबर है, वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? पेरिस, वाशिंगटन DC, रोम, जिनेवा। तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC, जो कि US में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMO? लंदन, जिनेवा, पेरिस, रोम। तो पहले फ्रेंड्स मैंने बताया था जिसका भी लास्ट में O आएगा उसका ज़्यादातर का आंसर जिनेवा होगा। When was ICC established, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? 1874, 1905, 1856, 1909। तो इसका आंसर होगा 1909। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? ह्यूमन राइट, करप्शन, चाइल्ड लेबर, एजुकेशनल। तो इसका आंसर होगा करप्शन। ये चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ UN फॉर्मेशन? हैरी S. ट्रूमैन, जॉन F. कैनेडी, रिचर्ड निक्सन, फ्रैंकलिन D. रूजवेल्ट। तो इसका आंसर होगा फ्रैंकलिन D. रूजवेल्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ही वॉज द मेन पर्सन इन द फॉर्मेशन ऑफ UNO एट द टाइम ऑफ UNO के फॉर्मेशन में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ये ऑर्डर करते हैं जो कि जापान में एटम बम गिरता है, तो हैरी ट्रूमैन ऑर्डर करते हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? MTCR, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, NSG, वासेनार अरेंजमेंट। तो इसका आंसर होगा NSG। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसके टोटल 35 मेंबर्स हैं और कोई भी मेंबर कंट्री किसी अन्य देश को मिसाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा की हो मिसाइल रेंज, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और इसके टोटल 43 मेंबर्स हैं और ये ग्रुप चेक करती है कि कोई भी कंट्री केमिकल वेपन ना बना रहा हो।
NSG जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। इससे टोटल 48 मेंबर्स है और ये ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना रहा हो। इंडिया इस ग्रुप में इसलिए ज्वाइन करना चाहता है कि वो यूरेनियम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करे, पर चाइना बार बार इस ग्रुप में अपोज करता है, इसीलिए इंडिया अभी तक NSG का मेंबर नहीं बना है। फोर्थ है वॉसेनार अरेंजमेंट, इसमें टोटल 42 मेंबर्स है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? नैरोबी, जेनेवा, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो इसका आंसर होगा नैरोबी, जो कि केनिया की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंटार्ड? जेनेवा, पेरिस, ग्लैंड, मैड्रिड। तो इसका आंसर होगा ए, जेनेवा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक? टोक्यो, बैंकॉक, मनीला, बीजिंग। तो इसका आंसर होगा मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक? जिद्दा, दुबई, अबू धाबी, इस्लामाबाद। तो इसका आंसर होगा जिद्दा, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। और अगर यही क्वेश्चन रहता कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IOC, तो उसका भी आंसर जिद्दा ही होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, जो कि USA में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा, मॉन्ट्रियल। तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा देश में। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अफ्रीकन यूनियन? 52, 55, 53, 56। तो इसका आंसर होगा 55 और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। क्वेश्चन की ओर, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, जो कि USA देश में है। विच कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G7? G7 का मेंबर कौन नहीं है? इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया। तो इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7। टोटल इसके मेंबर हैं 7, जो कि हैं US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका ऑप्शन है A, ढाका, B, रोम, C, लंदन, D, मैड्रिड। तो इसका आंसर होगा A, ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसके टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? ग्लैंड, वाशिंगटन DC, न्यू दिल्ली, लंदन। तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? A, गुरुग्राम, B, पेरिस, C, लंदन, D, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होगा A, गुरुग्राम, जो कि इंडिया में है और ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 2016 में होता है। इसके प्रेसिडेंट अजय माथुर है और इसमें टोटल मेंबर 124 है। अभी प्रेजेंट में 124 है, आगे चल के ये चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो देश इसका सिग्नेटरी मेंबर होगा और वो मेंबर बढ़ते जाएंगे। फीफा मेन वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन विच कंट्री इन 2022? कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया। तो इसका आंसर होगा कतर। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो कैसा लगा आज का सेशन प्लीज़ कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा कंटेंट वाला वीडियो बना पाएँ। आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करें जो कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो। नेक्स्ट वीडियो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।